जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसमें आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया पहले सुन लीजिए। पहले मैं बता दिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, फिर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में भी हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले हम संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा दिए हैं। और आज में हम पढ़ाया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में चौथा जो है विस्थापन अभिक्रिया। इसके पहले मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया ये पढ़ा चुका हूँ और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसको पहले समझिए। पहले ये देखिए, अगर एक बार आप समझ जा रहे हैं तो इसको आप बना कर लिख दें और इतना आसान तरीके से मैं बताऊंगा कि आप लोग एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है कोई यौगिक है और इसमें एक यौगिक बना है, इसमें एक कोई है कम क्रियाशील तत्व है और ये अलग यौगिक है। अलग यौगिक नहीं मतलब अलग तत्व है, ये अधिक क्रियाशील तत्व। इसमें एक कोई है कम क्रियाशील तत्व, इसमें एक होता है अधिक क्रियाशील तत्व। तो अधिक क्रियाशील तत्व जब इसमें से कम क्रियाशील तत्व को उसको लात मार के उसके स्थान से भगा देगा और उसका स्थान ग्रहण कर लेगा और उसको किनारे कर दिया, किस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व जब कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा में लिखा गया है वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये तो परिभाषा आप आराम से लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ज्यादातर विस्थापन अभिक्रिया के बहुत सारे एग्जाम्पल पूछता है, बहुत सारे एग्जाम्पल, इसलिए ध्यान सुनिए आप। जब एक यौगिक है और एक तत्व है, इतना जान लीजिए लगभग इधर दो लोग रहे और यह अकेला रहे, समझ लीजिए विस्थापन अभिक्रिया ही लगभग है। तो यहाँ पर देखिए भले यहाँ आपको दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्पल में ऐसे ही पूछेगा कि मतलब ये कौन सी क्रिया है। तो ये और अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर दो लोग हैं, यहाँ अकेला है, दो लोग हैं, ज्यादातर मतलब यही केस आएगा। तो यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया, उसका स्थान से विस्थापित कर दिया और देखो उसको स्थान से विस्थापित कर दिया, उसका स्थान ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार की क्रिया को विस्थापन क्रिया कहते हैं। अब समझिए क्या होता है अधिक क्रियाशील तत्व, क्या होता है कम क्रियाशील तत्व। जैसे मान लीजिए लोहा है, उसको अगर खुले वातावरण में रख दें और कापर को खुले वातावरण में रख दें, तो जो लोहा होगा वो कापर के मुकाबले जल्दी संचालित होगा, मतलब जल्दी नष्ट होगा। लेकिन कापर जो होगा वो संचालित बहुत कम होगा, होगा नहीं करेगा। इसका मतलब जो है आयरन वो अधिक क्रियाशील तत्व है, तभी तो किसी से अट्रैक्ट हो जा रहा है, जल्दी से खराब हो रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अधिक क्रियाशील तत्व है, जल्दी क्रिया करता है। तो अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है, तो उसके स्थान से विस्थापित करके अपना उसका स्थान लेगा और उसको अलग कर देगा। इस प्रकार की क्रिया को विस्थापन क्रिया कहते हैं। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व उसके स्थान से भी उसको हटा देगा और अपने स्थान ले लेगा। इस प्रकार की क्रिया क्या बोलेंगे, विस्थापन क्रिया। इसमें देखिए यहाँ जो है CH4 है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ से इसको एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो एक हाइड्रोजन हटाएगा तो एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो एक Cl आकर यहाँ जुड़ जाएगा, इसलिए Cl यहाँ से एक H हटा, एक Cl बचा तो ये Cl बन गया। यहाँ पर देखिए C2H5 Br है और यहाँ पर KOH है, तो यहाँ से Br को OH वाले जो हटा देगा तो यहाँ हो जाएगा C2H5 OH हो जाएगा और K Br एक साथ बन जाएंगे। यहाँ पर भी वही चीज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, जब कभी भी पेपर में पूछता है द्विविस्थापन क्रिया क्या है, किसे कहते हैं, तो हमेशा एग्जाम्पल देना रहता है वरना नंबर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात मैं क्या बनाऊँ, ज्यादातर इसका एग्जाम्पल भी पूछता है। तो देख लीजिए द्विविस्थापन क्रिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। और देखिए अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज एक बार बताइए कि यहाँ पर क्या गलती हो रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा, तो एक बार कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।